हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो अब तक इस चैप्टर में हमने शेयर कैपिटल के बारे में देखा, शेयर कैपिटल के टाइप्स के बारे में देखा। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ शेयर्स। शेयर के टाइप के बारे में आज हमें डिस्कशन करना है। तो शेयर के टाइप कितने होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। एक टाइप होता है इक्विटी शेयर्स, जिसे हम ऑर्डिनरी शेयर्स बोलते हैं, और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर बिकॉज उसे प्रेफरेंस दिया गया होता है डिविडेंड में, रीपेमेंट में, दैट्स वाई उसका नेम है प्रेफरेंस शेयर। तो पहले इक्विटी शेयर के बारे में देखेंगे, उसके एडवांटेजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर्स, उसके बाद हम प्रेफरेंस शेयर के बारे में बात करेंगे। ओके, तो फर्स्ट है इक्विटी शेयर। उसके एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं कि जो बिजनेसेस में 2 टाइप के शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर एंड अदर इज प्रेफरेंस शेयर। तो इक्विटी शेयर को हम, अगर आप इक्विटी शेयर परचेज करते हो तो उसका दूसरा नेम होता है ऑर्डिनरी शेयर। और उस ऑर्डिनरी शेयर के फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो देखने से पहले एक बार देख लेते हैं कि जो इक्विटी शेयर है उसके बेनिफिट कितने हैं और उसके डिसएडवांटेजेस भी क्या है, एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। ओके, तो इक्विटी शेयर है तो उसमें डिविडेंड का बेनिफिट होता है। जो प्रेफरेंस शेयर है वहाँ पे फिक्स रेट पे डिविडेंड दिया जाता है, वाइल इक्विटी शेयर में वो जो रेट होता है वो फिक्स नहीं होता। अगर कंपनी के पास सब कुछ पेमेंट करने के बाद, प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड का पेमेंट करने के बाद अगर प्रॉफिट बचता है तो उसमें से इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड का पेमेंट होगा। तो वहाँ पे रेट फिक्स नहीं होता इक्विटी शेयर में, वाइल प्रेफरेंस शेयर में जब प्रेफरेंस शेयर इश्यू होते तो उसी टाइम उसका रेट डिसाइडेड होता है, दैट 20% और 10% प्रेफरेंस शेयर। हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो वहाँ पे भी लायबिलिटी साइड इक्विटी शेयर मेंशन करने के बाद प्रेफरेंस शेयर मेंशन करते हैं, तो वहाँ पे आगे रेट मेंशन करते हैं, लाइक 20%, 10%, 12% और 20%। तो वहाँ पे वो रेट क्या शो करता है कि उतने % डिविडेंड उस प्रेफरेंस शेयर पे मिलता है। ओके, तो डिविडेंड इक्विटी शेयर में रेट फिक्स नहीं होता, प्रॉफिट बचा है, प्रॉफिट है कंपनी के पास सफिशिएंट, तो उसमें से रेट डिसाइड होगा और उसके बाद पेमेंट होगा। अगर ज़्यादा प्रॉफिट है तो ज़्यादा रेट पे डिविडेंड मिलेगा, अगर कम प्रॉफिट है तो कम रेट पे डिविडेंड मिल सकता है, कभी कभी डिविडेंड नहीं भी मिलता है। तो यहाँ पे रिस्क होता है कि कभी कभी अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस को, तो कभी कभी रेट ज़्यादा भी हो सकता है। लिमिटेड लायबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड होती है, जितने रुपीज़ का जो शेयर है उसकी जो फेस वैल्यू उतनी ही लायबिलिटी है शेयर होल्डर की, उससे ज़्यादा कोई पेमेंट नहीं होता है। राइट शेयर, तो ये जो इक्विटी शेयर आप परचेस करते हो तो उससे क्या होता है कि आप शेयर होल्डर बनते हो और आप कंपनी के ओनर बनते हो, तो आपको कंपनी राइट शेयर इशू कर सकती है, बोनस भी दे सकती है। बोनस शेयर्स होते हैं, राइट शेयर होते हैं, जहाँ पे आपको ये शेयर परचेस करने की अपॉर्चुनिटी दी जाती है। अगर आपको परचेस करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज़ वो राइट आप किसी और को भी दे सकते हो। तो वो हुआ राइट शेयर। बोनस शेयर मतलब कि बोनस में शेयर दिया जाता है। देन लिक्विडिटी, कैपिटल गेन होता है, एक्सरसाइज कंट्रोल है, देन स्टॉक स्प्लिट। तो ये जनरल एडवांटेजेस है। देन उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है कि डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं होता है, कभी कभी डिविडेंड ज़्यादा मिल सकते हैं तो वो बेनिफिट है, बट अगर कम मिला तो एज डिविडेंड का रेट तो फिक्स ही नहीं है, रिस्क बहुत ज़्यादा है, मार्केट में फ्लक्चुएशन होती रहती है, तो शेयर की प्राइस भी बहुत चेंज हो रही है। आपको ऐसा लगता है कि आपको कंपनी अच्छे पैसे नहीं डिविडेंड दे रही, तो आप क्या करते हो कि वो शेयर बेच देते हो, बट शेयर बेचने के लिए उसकी प्राइस तो ज़्यादा होनी चाहिए, आपने जितने में ख़रीदा था उससे कम अभी रेट चल रहा है तो फिर बेच भी नहीं सकती हो, तो दैट्स वाई वहाँ बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। तो ये हुआ इक्विटी शेयर। अब ये जो ऑर्डिनरी शेयर्स है, ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स, तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो यहाँ पे कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे एक डेफिनेशन बना के दी गई है। जैसे प्रेफरेंस शेयर में पहले डिविडेंड मिलता है, बिकॉज उनको प्रेफरेंशियल राइट होता है, उनको पहले प्रीफर किया जाता है, तो
प्रेफरेंस शेयर को पहले डिविडेंड हो जाए, उसके बाद जिस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है उन्हें हम इक्विटी शेयर होल्डर कहेंगे। और जब कंपनी की वाइंडिंग अप होती है तो शेयर कैपिटल जो वैल्यू होती है उसका रीपेमेंट होता है। तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को होता है और उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को। In a general term, the ordinary equity share means which have right to receive dividend after preference share and getting refund of share capital after preference share in case of dissolution of company। तो हम ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर किसे बोलेंगे कि जहाँ पे आपको डिविडेंड रिसीव करने का राइट है, बट आफ्टर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड गेटिंग रीफंड ऑफ शेयर कैपिटल आफ्टर प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये हुआ ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर। देन यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विटी शेयर, कि जो सिक्योरिटी है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो दूसरी सिक्योरिटी से कैसे डिफर है। तो फर्स्ट है ट्रू ओनर्स। तो जब आप शेयर परचेज करते हो तो आप कंपनी के शेयर होल्डर बनते हो और आपको अल्टीमेटली मेंबरशिप मिलती है, तो आप कंपनी के ओनर बनते हो। तो दैट्स वाई कंपनी के ट्रू ऑनर कौन है, इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के ट्रू ऑनर है। सच टाइप ऑफ शेयर होल्डर्स आर नोन एज ट्रू ऑनर और फेथफुल कंपेनियन बिकॉज दे बियर मोर रिस्क देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर। यहाँ पे जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो सबसे ज़्यादा रिस्क बियर करते हैं। कंपनी में डिबेंचर होल्डर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हुए, बट कंपनी में सबसे ज़्यादा रिस्क कौन बियर करता है, तो इक्विटी शेयर होल्डर। बिकॉज कभी कभी प्रॉफिट नहीं होता तो डिविडेंड नहीं भी मिलता है, तो सबसे ज़्यादा रिस्क किसका हुआ, इक्विटी शेयर होल्डर का। ओके, देन नेक्स्ट है वोटिंग राइट्स। तो एनुअल जनरल मीटिंग में एवरी इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट होती है कि जब भी कोई रिजोल्यूशन पास ऑन करना हो तो वो अपना वोट वहाँ पे दे सकते हैं। द इक्विटी शेयर होल्डर हैव अ राइट टू वोट इन द मीटिंग ऑफ अ कंपनी। तो कंपनी की जब AGM मीटिंग होती है तो वो अपना वोट वहाँ पे दे सकता है और अपना डिसीजन सुना सकता है बाय गिविंग द वोट्स। देन नेक्स्ट है डिविडेंड। तो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है बट वो रेट फिक्स नहीं होता, कभी कभी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है तो कंपनी अपने शेयर होल्डर को वो डिस्ट्रीब्यूट करती है ज़्यादा रेट पे। लिंक विथ प्रॉफिट, द डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इज directly related with the profit of a company. The dividend varies with the increase or decrease of प्रॉफिट। तो जैसे प्रॉफिट कंपनी का इंक्रीज होगा वो डिविडेंड रेट भी इंक्रीज होगा, जैसे कंपनी का प्रॉफिट डिक्रीज होता है तो डिविडेंड रेट भी डिक्रीज होता है। तो ये जो डिविडेंड है उसका लिंकअप किससे है, प्रॉफिट से। देन नेक्स्ट है जनरल मीटिंग। तो एवरी शेयर होल्डर को वो राइट होता है कि जब जब कंपनी की AGM मीटिंग अरेंज हो तो उसे नोटिस रिसीव करने का राइट है, उस AGM में जाने का भी राइट है और अपना वोट देने का भी उसके पास राइट है। द इक्विटी शेयर होल्डर हैव अ राइट टू रिमेन प्रेजेंट इन द एनुअल जनरल मीटिंग। दे हैव द पावर टू एक्सरसाइज वोटिंग राइट एंड राइट टू सिलेक्ट डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर कैसे सिलेक्ट होते हैं कि जब एनुअल जनरल मीटिंग मिलती है तो वहाँ पे वो शेयर होल्डर की मीटिंग होती है, तो शेयर होल्डर अपना म्यूचुअल डिसीजन सुना के एक पर्सन को एज डायरेक्टर सिलेक्ट करते हैं। तो वो डायरेक्टर कौन होता है, तो शेयर होल्डर का रिप्रेजेंटेटिव ही होता है, बिकॉज उन्होंने ही इस पर्सन को चूज़ किया है। डायरेक्टर क्या करता है, कंपनी की सब मैनेजिंग करता है, पॉलिसीज़ बनाता है, वो सब वर्क डायरेक्टर के होते हैं। Refund of capital. Equity shares are non-refundable until the existence of a company. तो जो कंपनी शेयर इशू करती है तो उसकी एक फेस वैल्यू पे शेयर इशू करती है। लाइक 10 रुपीज़ का शेयर है तो कंपनी क्या करती है, एवरी ईयर उस शेयर पे डिविडेंड का पेमेंट करती है। वो जो 10 रुपीज़ है वो रीपेमेंट नहीं करती है, डिविडेंड का पेमेंट करती है, तो वो तो प्रॉफिट में से आता है। बट ये जो 10 रुपीज़ वाली सारी जो कैपिटल कंपनी ने इकट्ठा की थी उसका क्या, तो वो कंपनी क्या करती है, जब कंपनी वाइंड अप होगी, मतलब ख़त्म होगी कंपनी, तब
वाइंडिंग अप के टाइम कंपनी क्या करेगी, सभी रीपेमेंट जब करती है, कोई लोन बाकी है या प्रेफरेंस शेयर को कुछ पेमेंट करना है, तो सभी कुछ पेमेंट हो जाने के बाद कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर को उनके पैसे रिटर्न करती है। जितने शेयर उन्होंने परचेज किए होंगे उतने पैसे उनको रिटर्न करते हैं। बट आफ्टर द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, dissolution, at the time of dissolution the equity shareholder are refunded after paying the preference share capital। तो इक्विटी शेयर होल्डर को रीपेमेंट होता है, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रीपेमेंट हो जाए उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को रीपेमेंट होता है। बेनिफिट्स एंड रिटर्न्स, तो on this type of share various benefits and returns are like right share, bonus share and benefits of rise in the price of share in the market। तो बहुत सारे बेनिफिट है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, बट उसके साथ साथ बेनिफिट्स भी बहुत है कि अगर ये प्रॉफिट ज़्यादा है तो ज़्यादा रेट पे डिविडेंड मिलेगा। बोनस शेयर कंपनी इशू कर सकती है, राइट शेयर दे सकती है, तो दैट्स वाई बहुत सारे बेनिफिट्स भी है। रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर, सच इक्विटी शेयर इज रजिस्टर्ड इन रिकॉग्नाइज शेयर मार्केट। तो ये जो शेयर्स है वो रिकॉग्नाइज स्टॉक मार्केट में रजिस्टर हुए होंगे। दैट्स वाई कोई मेंबर है उसको अपने शेयर किसी और को ट्रांसफ़र करने हैं तो वो इजीली घर बैठे बैठे अपने शेयर किसी और को ट्रांसफ़र कर सकता है। और अदर इक्विटी शेयर्स, तो अदर इक्विटी शेयर में कौन से दूसरे टाइप के शेयर है, इक्विटी शेयर विथ वोटिंग राइट। तो ऐसे भी इक्विटी शेयर है जहाँ पे ओनली एक राइट आपको मिलता है, इक्विटी शेयर विथ ओनली वोटिंग राइट, जहाँ पे आपको ओनली वोटिंग राइट मिल रहा है। वाइल दूसरे टाइप के शेयर क्या है, डिफरेंशियल राइट, राइट टू गेट डिविडेंड एंड राइट टू गेट वोटिंग राइट्स। तो ये दो टाइप के इक्विटी शेयर है। देन स्वेट इक्विटी शेयर, तो स्वेट का मतलब क्या होता है वो सबको पता है कि स्वेट क्या है। तो कंपनी में जो वर्क करते हैं एम्प्लॉयज़ है, डायरेक्टर्स है, ऐसे ऑफिसर्स है, एक्सपर्ट्स है, तो वो लोग कंपनी के लिए पसीना बहाते, कंपनी के लिए वर्क करते, वो खुद के प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं करते, वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट के लिए, उनके ग्रोथ के लिए, उनके साथ साथ उनका भी ग्रोथ हो रहा है, बट अपने प्रॉफिट के लिए नहीं करते, वो ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ कैसे हो उस डायरेक्शन में वर्क करते। तो दैट्स वाई वो जो एम्प्लॉयज़ है, जो वर्कर्स है दूसरे, उनको कंपनी क्या करती है कि शेयर इशू करती है। वो में भी डिस्काउंट पे इशू हो सकती है और वो में भी अदर देन कंसिडरेशन, और वो मे बी वो उस स्कीम पे डिपेंड होगा कि कंपनी उस टाइम डिस्काउंट पे इशू करना चाहती है या फ्री में देना चाहती है, गिफ्ट में देना चाहती है, अदर देन कैश देना चाहती है, कंसिडरेशन में देना चाहती है, तो वो कंपनी पे डिपेंड है। बट इस टाइप के जो एम्प्लॉय है उनको कंपनी जब शेयर ऑफर करती है डिस्काउंट पे और एक्सेट्रा, तो उस शेयर्स को हम क्या बोलेंगे, स्वेट इक्विटी शेयर बोलेंगे, बिकॉज कंपनी के लिए वो पर्सन्स वर्क करते हैं। दैट्स वाई उन लोगों को जब शेयर इशू होते हैं, ऑफर होते हैं, तो उनको हम स्वेट इक्विटी शेयर बोलते हैं। ओके, ना उसके एडवांटेजेस है, जो स्वेट इक्विटी शेयर इशू किए गए थे तो उसके एडवांटेजेस क्या क्या है। इट कैन बी गिवन एज रिवार्ड्स टू द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो जो डायरेक्टर है उनको एज अ रिवार्ड दिया जाता है, बिकॉज वो कंपनी के लिए, कंपनी के ग्रोथ के लिए, उनके ऑब्जेक्टिव के लिए वर्क करते, दैट्स वाई उन्हें एज अ कंसिडरेशन दिया जाता है। The employee having such type of share get extra income as dividend on share along with salary. Moreover, employee gets shareholders right, so they have a feeling of ownership of a company। तो कोई जो नॉर्मल ऑर्डिनरी वर्कर है, आप उन्हें अगर शेयर इशू करें, शेयर बोनस में देते हो या फिर उन्हें डिस्काउंट पे इशू करते हो, तो क्या होगा कि उस पर्सन को अपनी सैलरी के साथ साथ एक और एक्स्ट्रा इनकम अर्न होंगी। वो कौन सी होगी कि शेयर पे उसको रेगुलर टाइम पे डिविडेंड दिया जाएगा, तो वो डिविडेंड की इनकम उसकी सैलरी में ऐड होगी, तो वो उसे हेल्प यूज़ कर सकता है। एंड उसको एक दूसरी टाइप की भी फीलिंग आएगी कि वो अब कंपनी में ओनली वर्कर नहीं है, उसमें ओनरशिप का भी उसके पास टाइटल है, बिकॉज वो अब शेयर होल्डर है, तो कंपनी की ओनरशिप भी है उसके पास, बिकॉज वो कंपनी का मेंबर बनता है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे प्रोविजन एज पर कंपनीज एक्ट फॉर स्वेट इक्विटी शेयर्स।
और देन प्रेफरेंस शेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके।